Namaskar student. In our previous lecture we studied about the non-aligned movement which was started after Second World War by the newly independent nations when the world was divided into two blocks. First is USA which was led by the America, and second is USSR means Union of Soviet Socialist Republics which was led by the China. And the purpose of non-aligned movement was to protect the independence of newly formed countries and to prevent the possibility of war, and the objectives was to keep away from blocks. The objectives was to keep away from blocks and to work in cooperation to help in maintaining world peace and to deal with the problems of hunger, unemployment, poverty, illiteracy and disease. Now you will read about the India and SAARC. So what is SAARC, student? India and SAARC. Today we will read about the India and SAARC. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation, means दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ. ठीक है. अब साउथ एशियन मीन्स वाई इट इज कॉल्ड साउथ एशियन बिकॉज ऑल द मेंबर्स which are the member of its association are belongs to south of Asia. एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ सदर्न पार्ट से वो बिलोंग करते हैं. ये सारी कंट्रीज जो भी इसके मेंबर हैं वो एशिया के साउथ वाले पार्ट में यानी इंडिया के पास वाले साइड में आते हैं. दैट इज़ वाई दिस और association is called South Asian Association of Regional Cooperation. And the aim of SAARC is to promote the welfare of the peoples of South Asia and to improve their quality of life, and through the accelerated economic growth and the social progress and the cultural development in the region. Means जो सार्क का जो पर्पस है वो क्या है बच्चों कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र यानी कि साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों की कल्याण के लिए, वेलफेयर मीन्स उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए काम करना, एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, एंड जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो मिलकर आगे बढ़ाना, एंड जो दक्षिण एशियाई जो हमारे एरियाज़ हैं एशिया में उसके सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए मिलजुल कर वर्क करना. ओके, सो हु वाज द व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 1985 and the month and date was 8 December 1985. The SAARC was launched in 8 December 1985 and the member were the India, Pakistan. The members are India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan and Bangladesh. ये इसके मेंबर हैं and they decided to work together to maintain peace in the region and to resolve their internal problem. इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये सब आपस में मिलजुल कर पीस यानी शांति को मेंटेन करने में वर्क करेंगे मिलजुल कर इन द रीजन. अब इस रीजन में किस रीजन में? साउथ एशिया. एंड टू रिजॉल्व, अब इट्स नॉट कंपलसरी कि वो सिर्फ साउथ एशिया में ही पीस मेंटेन करते हैं, वो अपने साउथ एशिया में तो करते ही हैं, साथ ही साथ इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ जो हैं वो सब मिलकर पूरे वर्ल्ड में पीस कीपिंग और मेंटेनिंग में हेल्प करते हैं. एंड टू रिजॉल्व देयर इंटरनल प्रॉब्लम, और साथ ही साथ वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम को भी मिलजुल कर सॉल्व करेंगे. इंडिया इज़ प्लेइंग अ की रोल इन इट. अब इंडिया इज़ प्लेइंग अ की रोल मीन्स बच्चों इम्पॉर्टेंट रोल, कि इंडिया इन सब मेंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इन्हें लीड करता है. एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन
प्रेस वॉर्थी। और जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो वर्क है, उसकी जो एफिशिएशन है, उसका जो भी वर्क इंडिया करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर जगह प्रेस किया जाता है, यानी उसकी प्रशंसा की जाती है। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज एट काठमांडू, नेपाल। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है बच्चों, जहाँ से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सब कुछ इसका देखा जाता है, मेन ऑफिस सपोज, वो कहाँ है? काठमांडू में। एंड काठमांडू इज नेपाल, एंड काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल इज अवर neighboring country. Which neighboring country? In which side? In the north side. Okay, it's come into northeast. Actually it is come in sub direction northeast. North और ईस्ट के बीच में है। नेपाल एंड भूटान आर अवर नॉर्थ ईस्ट नेबरिंग कंट्री। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट इज इन दिस टॉपिक जो बच्चों, अब देखो जो सार्क में जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो क्या है कि फ्रेंडली, एक साथ मिलजुल कर उन्हें काम करना होता है। सो इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद सेवरल कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड मीन्स बच्चों देखो, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था नॉन अलाइनमेंट, उसके अंदर आपने 2 ब्लॉक्स पढ़े थे। दैट टाइम world known as the 2 block, USA and USSR, and the USA known as the first world and USSR known as the सेकेंड वर्ल्ड। ऐसा माना जाता था कि जो यूएसए वाला ग्रुप है वो फर्स्ट वर्ल्ड है, एंड यूएसएसआर वाला जो ग्रुप है वो सेकेंड वर्ल्ड है। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उन्हें थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना गया, यानी कि एक ही प्लेनेट पर 3 वर्ल्ड बना दिए गए। एक तो यूएसए, फर्स्ट वर्ल्ड इज कॉल्ड यूएसए, सेकेंड वर्ल्ड was known as the USSR, and third world was known as the newly formed न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उस टाइम पे वर्ल्ड को 3 ग्रुप में समझा जाने लगा। एक तो यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, तीसरे में वो सारी कंट्रीज थी जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे। सो दैट इज़ वाई, एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चों अब क्या है कि उस टाइम तो थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता था जो अभी न्यूली उन्होंने अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, उन्हें आज़ादी मिली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज़ के लिए कहा जाता है जो कि गरीब है, पुअर है, जो अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्ड हुए नहीं है। और उन्हीं डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमारा इंडिया भी आता है। एंड इंडिया जो आज पूरी दुनिया को लीड करता है, हर चीज़ में सबसे आगे है। आज भी आपने इन आवर प्रेजेंट डे यू आर सीइंग दैट इंडिया इज़ लीडिंग द वर्ल्ड टू फेस और become out of the situation of corona, and he is working hard, but it is also known as the third world, कि आखिर अभी भी इतना आगे निकलने के बाद भी हमें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड मीन्स पुअर, गरीब और अनडेवलप्ड कंट्री। तो हमें अपनी कंट्री को उससे बाहर लाना है। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों आपकी बुक में कि इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद सेवरल कंट्रीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इंडिया ने जो डेवलपिंग वर्ल्ड है मीन्स ऐसी कंट्री जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप हुए नहीं हैं, वहाँ पर अभी पूरी तरीके से जो भी फैसिलिटीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाई है। दैट इज़ वाई दीज कंट्रीज नॉन एज डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड मीन्स यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है इन्हें। तो इंडिया ने ऐसी कंट्रीज़ के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बनाए हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड यानी थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती है, एंड बिलीव दैट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन और बिलिटरल टॉक्स, नॉट बाय वॉर्स। बिलिटरल का मतलब है बच्चों द्विपक्षीय, यानी कि अगर 2 कंट्री के बीच में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो वो दोनों कंट्री खुद बात करेंगे, खुद मिलकर उसका हल निकालेंगे, किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। एंड यू कैन सी दिस सिचुएशन इन द प्रेजेंट टाइम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा बच्चों कई बार कि इंडिया और चाइना के बीच में भी थोड़ी सी टेंशन चल रही है हमारे जो बॉर्डर को लेकर। और अभी हाल में ही अमेरिका ने कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तब अमेरिका ने ये सुझाव रखा था कि अगर इंडिया और चाइना चाहे
तो अमेरिका दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है, यानी कि दोनों के डिस्प्यूट्स को कम करने में या ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है। तो इंडिया ने क्या किया कि अमेरिका को थैंक्स बोलकर और उसे रिफ्यूज़ कर दिया, उसके हेल्पनेस जो वो हमें हेल्प देने की कोशिश कर रहा था कि वो हमारे डिप्यूट्स को चाइना के साथ ख़त्म करने में हेल्प करेगा, उस चीज़ के लिए इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने क्या कहा कि हम हमारे आपसी, ये चाइना और इंडिया के आपसी मतभेद की बात है, आपसी डिप्यूट्स है, तो ये पहले खुद ही बात करेंगे और आपस में इसे सुलझाएंगे। तो इंडिया आज भी अपने उन सब बिलीव्स को, जो भी इंडिया ने बिलीव्स रखे दुनिया के आगे, जो भी थ्योरी रखी, जो भी प्रिंसिपल्स रखे, उस पर सिर्फ बात ही नहीं की, इंडिया आज भी उस पर वर्क भी करता है। तो इट इज़ दिस वाज फॉर योर करंट एग्जाम्पल फॉर यू। इंडिया एंड चाइना के बीच जो टेंशन चल रही है उसमें उसके बीच में इंडिया ने अमेरिका को आने नहीं दिया। खुद ही इंडिया और चाइना चाहे जिस तरीके की भी सिचुएशन चल रही है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड इंडिया एज अ लैंड शेयर्स बॉर्डर्स विद सेवरल कंट्रीज एंड एक्सटेंड्स अ फ्रेंडली हैंड टू ऑल। अब बच्चों देखो, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने लैंड को शेयर किया हुआ है, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर, विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। एक्सेप्शन मीन्स चाइना और पाकिस्तान, इन दो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जिन्हें छोड़कर इंडिया ने लगभग नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सब के साथ जो है लैंड शेयर कर रखा है। आने जाने के लिए दोनों के बीच में रोड बने हुए हैं। और जैसे नेपाल और भूटान का एग्जांपल है कि इन दोनों कंट्रीज़ में आने के लिए हमें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेपाल के लोग यहाँ भी हमारे इंडिया में इजीली आते हैं, यहाँ रहकर वो जॉब भी मिलती है, उन्हें जॉब भी करते हैं, और अगर वो 5 to 10 ईयर्स यहाँ रह जाते हैं तो उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं हमारे, जिनके साथ हम ऐसे रिलेशन नहीं रख पाते, क्योंकि ये अपनी बात पर रह नहीं पाते, यानी कि बहुत अच्छे से फ्रेंडली रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं ये। और जो सार्क है उसके अंदर तो चाइना सार्क का मेंबर भी नहीं है। ओके, अब बच्चों देखो कि ये सारी कंट्रीज़ जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जो भी हमारे सार्क के मेंबर हैं, उन्हें साउथ एशियन एसोसिएशन क्यों कहा जाता है बच्चों? देखो, आपने जो मैप में एशिया कॉन्टिनेंट देखा होगा, दिस इज़ अवर एशिया कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो बच्चों, इंडिया जो है, आपने पढ़ा था लोकेशन ऑफ इंडिया में कि इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी साउथ। किसी भी अगर हम मैप में कहीं भी जाते, मैप में अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो मैप का बॉटम का पार्ट ऑलवेज, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैप हो, बॉटम इज ऑलवेज नॉन एज द साउथ एंड अपर इज नॉर्थ। ओके, तो इंडिया कम्स इन द साउथ ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एंड ऑल द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ सदर्न एशिया। सदर्न एशिया का पार्ट है, दैट इज वाई द मेंबर ऑफ सार्क नॉन एज द साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशंस कंट्रीज। ओके स्टूडेंट, नाउ इंडिया हैज़ वेरी cordial relation with all her neighbors। कॉर्डियल रिलेशंस मीन्स बच्चों दिल से, यानी हार्दिक। इंडिया अपने सभी नेबरिंग कंट्री के साथ एक दिल से, पूरे दिल से रिलेशन रखता है, और उस रिलेशन के लिए वो वर्क भी करता है। सिर्फ बोलने के लिए रिलेशन नहीं रखता, वो इसके ऊपर वर्क भी करता है। एंड ऑल हर नेबर्स इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया की हार्टली रिलेशंस हैं। वो पूरे दिल से इनके साथ रिलेशन रखता है और अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इंडिया की ये लेगेसी आज भी जारी है। आज भी इंडिया का यही पर्पस रहता है कि वो किसी भी डिप्यूट्स को वर्ल्ड में, ये जो भी इंटरनेशनल डिप्यूट्स हैं, उन्हें शांति से रिसॉल्व करे।
Now here is the file fact, student. India was divided into 1947. You know that India got independence in 1947. But student, before independence our country was divided into two parts. You will read this topic in your higher standard in the brief. Okay, so India and Pakistan, our country was divided into two parts. First is non-India and second is known as the Pakistan, and become two countries. And Pakistan जो था, पाकिस्तान had two areas called East Pakistan and the West Pakistan. That time India was divided, student. उस टाइम पे दो कंट्रीज बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान के पास टू पार्ट थे, एक ईस्ट साइड में और एक वेस्ट साइड में. यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लाइक दिस. दिस इज आवर मैप ऑफ इंडिया. और बच्चों यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये हमारा बांग्लादेश है. बांग्लादेश है, बी फॉर बांग्ला, डी फॉर देश, एंड हियर इज पाकिस्तान. तो जब इंडिया डिवाइड हुई थी स्टूडेंट, तब जो ये वाला पार्ट था पाकिस्तान का, इट वाज नॉन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान एंड दिस वाज नॉन एज द this is known as the Western Pakistan and this was known as the Western Pakistan. ये वाला पार्ट था हमारा, ये तो था वेस्टर्न पाकिस्तान क्योंकि ये वेस्ट साइड में है. और जो ये बांग्लादेश का पार्ट है, इसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट में. तब ये जो बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश ना होकर क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान था. ये दोनों ही पार्ट पाकिस्तान कंट्री के अंदर आते थे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो 1971 में जो यहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान जो था हमारा, यहाँ के लोगों ने क्या किया, सेपरेट कंट्री की मांग की. ईस्ट पाकिस्तान बिकम अ सेपरेट कंट्री इन 1971. इट वाज नेम्ड बांग्लादेश. और यहाँ पर जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, यहाँ पर उन्होंने जो थी रिवॉल्यूशन किया. उन्होंने मांग उठाई कि नहीं, हमें एक अलग कंट्री बनना है. और कुछ डिस्प्यूट भी हुए, कुछ वॉर भी हुई आपस में. उसके बाद 1971 को इंडिया ने हेल्प किया ईस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने में, एंड इट वाज नेम्ड बांग्लादेश. ये एक न्यू कंट्री बनी, ईस्टर्न पाकिस्तान से हटकर न्यू कंट्री बनी. क्या बनी, बांग्लादेश. इसका नाम अब क्या है, बांग्लादेश. अब सिर्फ ये ही पार्ट पाकिस्तान के पास है जो कि वेस्टर्न पाकिस्तान था, और ईस्टर्न पाकिस्तान एक न्यू कंट्री यानी बांग्लादेश के रूप में बनकर सामने आई. कब, 1971 को. ओके स्टूडेंट, तो दिस ऑल अबाउट द पीस एफर्ट ऑफ इंडिया. Okay student, please read these things very carefully. These are basic things or basic information for you for your essays in your higher standard. All the topics which are came in this chapter will come in your higher standard. So you need to learn each and everything very carefully. Okay student, now take care and bye.